नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हम लोग आज इसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और आप वीडियो के अंत में देखोगे कि आपका परसेंटेज का क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड में सॉल्व होगा। और हम लोग पहले जान लेते हैं इन परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर जो होता है, मान लो ये x बटा वाई है। x जो है ये अंश है, ओके, और y को हम लोग हर बोलते हैं। तो परसेंटेज ऐसा भिन्न है जिसका हर जो होता है यानी y जो होता है वो हमेशा 100 होता है, ओके। तथा अंश जो होता है, ये अंश जो है वो कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या, ओके, कोई भी संख्या x y z। मान लो यहाँ 12 ले लो, यहाँ 12 ले लो, तो ये 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ओके। इस प्रकार अंश जो होता है वो कोई भी संख्या हो सकती है और हर जो होता है वो 100 होता है, तो उसको परसेंट बोला जाता है, ओके। मान लो यहाँ 12 लिखा है, उसके बाद नीचे 100 लिखा है, इसको इसको हम लोग 12% बोलेंगे, ओके। यानी 12 का 100वां भाग, 12 का 100वां भाग जो होता है वो 12% होता है, ओके। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगर कोई परसेंट दिया गया है, प्रतिशत को भिन्न में, प्रतिशत को भिन्न में, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यानी अगर कोई परसेंट दिया है, 10% है मान लो, ये कोई परसेंट दिया गया है, इसको भिन्न में बदलने के लिए हम लोग पहले 10 लिखेंगे अपॉन 100। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये जो परसेंट मतलब ये जो भिन्न है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी 0 से 0 कट जाएगा, 1/10। ये हमारा परसेंट से भिन्न में बदल गया, 1/10 ये भिन्न हो गया, ओके। कोई प्रतिशत दिया गया, प्रतिशत को दशमलव में किस तरह बदला जाता है। कोई प्रतिशत दिया गया, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। कोई परसेंट दिया गया, मान लो कोई परसेंट 12 दिया गया, ये 12% है, ये दिया गया है कोई परसेंट। इसको भिन्न में बदलने के लिए हम लोग पहले इसको दशमलव में, इसको भिन्न में बदलेंगे, इसको दशमलव में बदलने के लिए हम लोग पहले इसको भिन्न में बदलेंगे, यानी 12% अपॉन 12/100। और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करेंगे हम, यानी इसको 2 से पहले काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ऊपर आएगा 6/50। फिर 2 से काटेंगे तो इस आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा, सॉरी यहाँ 3 आएगा, ये हो गया फिर 3/25, ओके। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब भिन्न को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.12, ओके। यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 लिखेंगे तो एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, यहाँ 0 का भी पॉइंट बढ़ जाएगा, तो 25 का एक बार जाएगा तो 5 बचेगा, और 25 का 25 दोनों 50 तो 2, यानी 0.12 ये आ गया, इस भिन्न का दशमलव में बदला गया जब, तो ओके। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। पहला ट्रिक आपके सामने है, पहला टाइप्स, ये टाइप्स 1 है, ओके। टाइप्स 1 में ट्रिक कौन सा है। पहला है, जब ए की आय बी से m% अधिक हो तो बी की आय ए से प्रतिशत कमी। ये इसमें कहा जा रहा है कि जब ए की आय बी से m% अधिक हो, m% अधिक हो, ये यदि ध्यान रहे, m% अधिक हो तो बी की आय ए से प्रतिशत कमी, ये कमी पूछा गया है, तो इसका फार्मूला होगा m/100 प्लस m इंटू 100। ये जब बताया गया जाएगा कि m% अधिक हो, तो यानी यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ओके।
और दूसरे में कहा जा रहा है, दूसरा मतलब टाइप वन में दूसरा क्वेश्चन टाइप किस तरह से होगा, जब ए की आय बी से m% कम हो, या यहाँ कम की बात की गई है। जब ए की आय बी से m% कम हो तो बी की आय ए से % अधिक, तो बी की आय जो होगी वो ए से कितने % अधिक होगी, उसके लिए फॉर्मूला है m/100 माइनस m इंटू 100। यानी जब प्रतिशत कमी बताए, ए की आय बी से प्रतिशत कमी और प्रतिशत अधिक कितना ज्ञात करना है, तो यहाँ जो अंश में हर में होगा, सॉरी, वहाँ माइनस रहेगा। ओके, वैसे भी एक चीज याद रखो कि जो अधिक होता है वो प्लस में होता है, तो यहाँ प्लस लगा दो। जो कमी होता है वो माइनस के कारण कमी होता है, तो यहाँ माइनस लगा दो। तो दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों टाइप्स के ये फार्मूले हैं, इसको याद कर लो। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको इससे मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, उदाहरण होना है, जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से प्रतिशत कमी कितना प्रतिशत कम होगा। यानी यहाँ देखो 10% अधिक बता रहा है, ये कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा m/100 प्लस m इंटू 100, ये फार्मूला लगेगा। चलिए रख लेते हैं, पुट करते हैं। m की जगह क्या है, m इक्वल टू 10 दिया गया है, m की जगह 10% दिया गया है, तो इसमें m की जगह 10 रखेंगे। 10/100 प्लस 10 इंटू 100, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जो, तो 10/100 और प्लस 100 यानी 110 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, तो यानी यहाँ बचा 100, ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 100/110। ओके, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हम लोग को मिलेगा 9 सही 1/11। ओके, इतना % आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जब ए की आय बी से m%, जब ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना % अधिक होगा। यहाँ कम की बात की गई है, इन 20% कम हो जब ए की आय बी से, तो जो बी की आय है वो ए से कितना % अधिक होगा। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, m/100 माइनस m इंटू 100, ये वाला फार्मूला यहाँ लग जाएगा। ओके, चलिए लगा के देखते हैं फार्मूला। यहाँ पे m के स्थान पे 20 लिखना है। ओके, तो यानी 20 यहाँ लिखो, 20 प्लस 100 माइनस 20 इंटू 100, इसको और सॉल्व करेंगे जब, तो हो जाएगा 20/80 इंटू 100। ओके, 0 से 0 कट गया, सॉल्व करेंगे तो ये 2 4 जा 8 यानी 4 बार गया, यहाँ हो जाएगा 100/4। 4 कटेगा 100 से, जी बिल्कुल कटेगा। ये 25 चौका 100 यानी 25 हो जाएगा। 25% इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, यानी 25% अधिक रहेगा बी की, मतलब बी की आय ए से। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन के देखते हैं। टाइप टू क्वेश्चन किस प्रकार का है, इसमें ट्रिक 1 है, जो जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि हो तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना % कमी करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये वाला फार्मूला लगेगा। खपत में % कमी ज्ञात करने के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा m/100 प्लस m इंटू 100, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो हम लोग को % कमी ज्ञात हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में फिर से वही वाला फार्मूला लगेगा, यानी देखो यहाँ वृद्धि दिया गया, m% की वृद्धि मतलब प्लस। ओके, प्लस, यानी इस टाइप के क्वेश्चन के जब किसी वस्तु के मूल्य में m% की वृद्धि हो तो कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने % कमी करे, मतलब कोई व्यक्ति उसके खपत में कितना % कमी करे ताकि उसका खर्च जो है वो पूर्ववत रहे। ओके, यानी m% की वृद्धि कहा जा रहा था, यहाँ नीचे प्लस हो जाएगा। उपरोक्त प्रश्न में जब मूल्य में m% की कमी हो जाए, जब मूल्य में किसी वस्तु का मूल्य जो है वो उसमें m% की कमी हो जाए तो खपत में % वृद्धि,
इसमें प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है। यहाँ देखो कमी की बात कर रहा है तो यानी माइनस नीचे आ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला है फिर से वही m/100 माइनस m इंटू 100। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इस पे, तो ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट होगा इससे। ओके, पहला क्वेश्चन है, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे जिससे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। यदि आम का मूल्य है जो उसमें 30% की वृद्धि हो जाए, ओके 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च जो है वो पूर्ववत रहे, ना कि उस पर कोई अधिभार ज़्यादा पड़े ना कम पड़े, उसका खर्च जो है वो बराबर रहे, वो कितने परसेंट कमी कर दे अपनी खपत में। ओके, तो इसमें आप फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला लगेगा m/100 प्लस m। यहाँ देखो वृद्धि की बात कही गई है तो यानी इसमें m=30 अप्लाई करेंगे तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ओके, वृद्धि की बात कही गई है तो प्लस लगेगा, और m= यहाँ पे 30 अप्लाई करेंगे। चलिए करके देखते हैं, 30/100 प्लस 30 इंटू 100। ओके, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30/130 इंटू 100। 30 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये अप्लाई मतलब ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 300/13। 300/13 ये हो जाएगा। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 23 सही 1/13%। ओके, यही आंसर हो जाएगा इसका। ये भी आंसर यहाँ भी छोड़ देते तो ये भी आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लें, मतलब बटे में करके देख लें, भिन्न में करके, तो ये आ जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। बताया जा रहा है कि घी के मूल्य में 40% की कमी करे, मतलब कमी करे, 40% की कमी करे तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितनी वृद्धि कर दे कि उसका खर्च जो है वो पूर्ववत रहे। इसमें देखो कमी की बात की गई है तो यानी जो फार्मूला है उसमें माइनस रहेगा। कौन सा फार्मूला है, m/100 माइनस m। ओके, यानी यहाँ कमी की बात की गई है तो नीचे माइनस हो जाएगा। यह ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे m की जगह 40 अप्लाई करेंगे जब, तो सॉल्व करेंगे 40 अप्लाई करके, 40/100 माइनस 40 इंटू 100, सॉरी यहाँ इंटू लगा लेना 100, ये कुछ फार्मूला है। इसको सॉल्व करेंगे जब 40/140 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, ये इसको और काट देते हैं 2/7, ये हो जाएगा 200/7। ये मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो 200 हो जाएगा अपॉन 7 हो जाएगा। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। ओके, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 3। ट्रिक है, पहला ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। जैसे दिया गया है, एक पंखे के मूल्य में m% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री n% से कम हो जाए तो किसी दुकानदार की आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी। इसमें कहा जा रहा है कि यदि एक मतलब कि कोई वस्तु है या पंखा है, मान लो इसमें पंखा दिया गया है तो पंखा मान लो, एक पंखे के मूल्य में m% की वृद्धि हो जाए, मतलब m% की वृद्धि हो तो उसकी बिक्री जो है, मूल्य में m% की वृद्धि हो रही है तो उसकी बिक्री जो है वो n% से घट गई है, कम हो गई है, तो किसी दुकानदार की आय में प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है m। m देखो यहाँ प्रतिशत वृद्धि है तो प्लस में है। ओके, तो यहाँ m प्लस में है तो m माइनस बिक्री जो कमी हुई है तो माइनस में हो गया, तो ये n हो गया, m माइनस n माइनस, यानी यहाँ देखो, सॉरी रुक जाओ एक मिनट, सॉरी अरे यार
इसमें कहा जा रहा है जैसे एक पंखे के मूल्य में m% की वृद्धि हो गई है, तो उसका मूल्य जो है m% से बढ़ गया और उसकी बिक्री जो है वो n% से कम हो गई है। तो किसी दुकानदार की आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। इसको इस तरह से लिखा गया है जैसे m माइनस n, ये एक ब्रैकेट में है, माइनस जो है माइनस m इंटू n अपॉन 100। ओके, ये फार्मूला है इसका प्रतिशत वृद्धि या कमी का। ओके, उपरोक्त कथन में जब m जो है m% की कमी तथा n% की वृद्धि हो जाए, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि मूल में जो है वो इस पहले वाले में कहा जा रहा है कि मूल में वृद्धि हो गई है, लेकिन जो दूसरे टाइप में है वो उसमें कहा जा रहा है कि m% की कमी हो जाएगी, मूल में m% की कमी हो जाए और बिक्री जो है वो n% बढ़ जाए, तो वो मतलब प्रतिशत आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। इसका लिए यहाँ देखो एक कमी हो रही है m% में, तो माइनस आ जाएगा, यानी आगे माइनस हो गया, माइनस m प्लस n माइनस m इंटू n अपॉन 100। ओके, ये दोनों फार्मूले लर्न करो, याद करो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर की कीमत में कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है, यानी प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई है, तो उसकी कीमतें जो है उसकी कीमत 20% से बढ़ गई है और उसकी बिक्री जो है वो 50% से घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा? इसके लिए फार्मूला होगा, यानी देखो m%, यहाँ m की जगह 20 दिया गया है, तो ये 20 हो गया, और n की जगह ये 50 दिया गया है। ओके, प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? m माइनस n माइनस m इंटू n अपॉन 100, ये फार्मूला लगेगा। चलिए हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं और मतलब m और n का मान इसमें रखते हैं, पुट करते हैं। m की जगह कितना है 20 और n की जगह कितना है 50। ओके, माइनस 20 इंटू 50 अपॉन 100, जीरो से जीरो ये दोनों काट दो जीरो। ओके, यहाँ हो जाएगा माइनस 30 आएगा, ये माइनस 2 पंचे 10 हो गया। ओके, तो यानी ये माइनस 40 आएगा, माइनस 40%। माइनस अगर माइनस चिन्ह आ रहा है आगे, तो यानी ये प्रतिशत कमी की को दर्शाता है, प्रतिशत कमी, यानी 40% की कमी होगी उसकी आय में, दुकानदार की आय में 40% की कमी होगी। अगर यहाँ प्लस में आ गया होता ये चीजें, तो ये 40% की वृद्धि हो दर्शाता है इसको। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से किसी बिक्री सॉरी पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है। किसी दुकानदार की आय में क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, ये ज्ञात करना है। प्रतिशत का मूल्य जो है पंखे के मूल्य में 25% की कमी आ गई है, यानी कमी आ गई है इसमें, यानी ये निगेटिव हो गया, एम जो है यहाँ यहाँ एम निगेटिव आ गया, और इसकी बिक्री जो है वो एन बिक्री को दर्शाता है, तो बिक्री जो है 40% है, 40% मतलब ये प्लस में आ गया, ये बढ़ जाता है, उसकी बिक्री बढ़ जाती है, तो किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? इसमें फार्मूला हो जाएगा माइनस एम प्लस एन माइनस एम इंटू एन अपॉन 100, ये फार्मूला हो जाएगा। अब m और n का मान रखते हैं हम लोग यहाँ पे। m का मान है 25 यानी 25, m का मान 25 है, 25 इसको माइनस में करेंगे, माइनस 25 प्लस n का मान है 40 प्लस 40। ओके, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस 25 इंटू 40 अपॉन 100, ये हो जाएगा, काट देंगे तो 25 चौका 100, ये 4 से 4 दाम 40, ये 10 बार जाएगा। ओके, और माइनस 25 और प्लस 40 को अगर 40 में से 25 गया तो ये 15 बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 आएगा, माइनस 10। ओके, यहाँ हो जाएगा 5, ये जो 5 है ये प्लस में आया, तो यानी ये प्रतिशत वृद्धि को दर्शा रहा है, दुकानदार की आय में 5% की वृद्धि होगी। ओके,
अगर ये 25% की कमी करते पंखे के मूल्य में और बिक्री उसकी जो है वो 40% से बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 4 है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः m% तथा n% से बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। इसमें कहा जा रहा है कि एक आयत है, जो आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में बढ़ाया जाए, m% और n% से बढ़ा दिया जाए तो उसकी क्षेत्रफल जो है उसके क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि आएगी। इसके लिए फार्मूला है, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों क्रमशः बढ़ाई जा रही है तो उसके लिए फार्मूला है कि m प्लस m इंटू n अपॉन 100। उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई होगा। ओके, उपरोक्त कथन में जो मतलब इसमें कहा जा रहा है कि उपरोक्त कथन में यदि m तथा n की कमी हो जाए हो तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितनी होगी। यानी इसमें जो लंबाई और चौड़ाई क्रमशः बढ़ाई जा रही है, यहाँ कमी अगर लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः m और n% की कमी की जाए तो इसका क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितनी % की कमी आएगी। तो कमी की जाए माइनस आ जाएगा, यानी -m - n दोनों को माइनस माइनस में करेंगे क्योंकि दोनों में कमी की जा रही है। उसके बाद प्लस m इंटू n अपॉन 100, इसके लिए ये फार्मूला आ जाएगा। ओके, यदि लंबाई आयत की लंबाई m% की वृद्धि तथा चौड़ाई में n% की कमी हो। इसमें कहा जा रहा है कि तीसरे नंबर में कि यदि आयत की लंबाई में m% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में जो है वो n% की कमी हो जाए तो प्रतिशत क्षेत्र में वृद्धि होगी या कमी, वो ज्ञात करना। तो इसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा वही पुराना जो अभी हम लोग पीछे देखे हैं पंखे के मूल में वाला, वही वाला फार्मूला हो जाएगा। ओके, और इसमें बोल रहा है 4 नंबर में यदि लंबाई में m% की कमी और चौड़ाई में n% की वृद्धि हो जाए। लंबाई में m% की कमी यानी m जो है माइनस में हो जाएगा और चौड़ाई जो है वो वृद्धि हो रही है तो प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ओके, यहाँ जो होता है धनात्मक मान जो है वो प्रतिशत वृद्धि को तथा ऋणात्मक मान प्रतिशत कमी को सूचित करता है। मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें आपका जो सॉल्व किए उसमें आपका माइनस में आ रहा है आंसर, तो ये प्रतिशत कमी को दर्शाएगा। अगर माइनस में आ रहा है, जैसे -5 आ रहा है तो ये 5% की कमी को दर्शाएगा। अगर मान लो 50% आ रहा है, मतलब केवल 50 आ रहा है तो यानी ये आगे प्लस है, ये प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। ओके, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है उसके क्षेत्रफल में, यहाँ क्षेत्रफल ये वाला रहेगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि हो रही है। इसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, m प्लस यानी m और n जो है वो दोनों प्लस में है, सॉरी उल्टा लिख दिया। m और n है ये दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस में हो जाएगा, m प्लस n प्लस m इंटू n अपॉन 100। m और n का मान रख देते हैं इसमें, m का मान है 20 और n का मान है 25 प्लस 20 इंटू 25 अपॉन 100। ये सॉल्व करेंगे तो ये 25 चौका 100, ये 4 पंचे 20। ओके, ये हो जाएगा 45 प्लस 5, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50% की, यहाँ देखो पॉजिटिव में आया है तो यानी ये 50% की वृद्धि होगी आयत की क्षेत्रफल में। ओके, नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। मान लो यही देख लेते हैं, यही देख लेते हैं। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 10% और 20% की कमी हो। लंबाई और चौड़ाई में L इक्वल टू 10% और B इक्वल टू, मान लो लंबाई हम लोग इसको आने और इसको चौड़ाई बोल रहे हैं, B को चौड़ाई बोल रहे हैं। लंबाई को 10%, लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, दोनों में लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की कमी हो रही है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी ये ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग फार्मूला देखें पीछे, -m दोनों में अगर कमी हो रही है तो -m माइनस n माइनस नहीं है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस m इंटू n अपॉन 100।
ओके, इसके लिए यहाँ एम और एन का मान रख लेते हैं, ये एम इक्वल टू है और ये एन का मान है। ओके, एम और एन का मान रखते हैं तो यानी -10 -20, ओके, प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। 100 का 0 से 0 ये दोनों कट गया। ओके, यहाँ आएगा और सॉल्व करेंगे तो -30 आएगा। यहाँ 30 लिख लेते हैं, यहाँ -30 आएगा। ओके, और यहाँ 2 2 एक ना 2 यानी +2, यहाँ -28। ये जो है ये -28 जो बता रहा है, इसमें आयत का क्षेत्रफल में -28% की कमी होगी। ओके, ये बता रहा है निगेटिव चिन्ह, यानी आयत की क्षेत्रफल में 28% की कमी होगी। ओके, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो कहा जा रहा है कि यदि आयत की लंबाई में 20% यानी L इक्वल टू 20% दिया गया है, इसमें वृद्धि हो रही है, ये बढ़ रहा है, लंबाई जो है वो बढ़ रहा है और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जा रही है। 20% इक्वल टू 20, ये जो है चौड़ाई जो है वो 10% से कम कर दी जा रही है। ओके, और लंबाई 20% से बढ़ा दी जा रही है, ये m हो जाएगा और इसको हम लोग n बोल रहे हैं, यानी m में वृद्धि हो रही है और n में जो है वो कमी हो रही है। तो इसके लिए फार्मूला आ जाएगा, m में वृद्धि हो रही है तो ये पॉजिटिव में रहेगा और n में कमी हो रही है तो ये निगेटिव में चला जाएगा। ओके, और यहाँ ये जो मल्टीप्लाई होता है ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में, तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। ओके, अगर यहाँ निगेटिव निगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता। ओके, जैसे यहाँ निगेटिव यहाँ भी होता तो ये पॉजिटिव में हो जाता। ये हो गया, फार्मूला तैयार है। उसके बाद हम लोग m और n का मान रखते हैं। m का मान है 20, n का मान है 10। ओके, -20 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0 काट दो सब, यहाँ 20 में से 10 गया, 10 ही आएगा। -2 इक्वल टू 8, यानी इसमें कहा जा रहा है कि 8% की ये वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि होगी यदि लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% से घटा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में 8% से वृद्धि होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 5। ट्रिक पहला है, किसी आयत की लंबाई को m% से बढ़ा दिया जाए। आयत की लंबाई जो है वो m% से बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए। ये यहाँ पूछ रहा है कि मान लो किसी आयत की लंबाई है, उसमें m% से बढ़ा दिया गया और चौड़ाई में कितना % की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल जो है वो समान रहे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये वाला फार्मूला है, चौड़ाई में प्रतिशत कमी ये ज्ञात करना है हमें। लंबाई जो है m% से बढ़ रही है, बढ़ा दिया गया, तो उसकी चौड़ाई में कितना % कमी की जाए ताकि उसका जो क्षेत्रफल है वो समान रहे। तो चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए, उसके लिए फार्मूला है m अपॉन 100 प्लस m अपॉन 100 प्लस m इंटू 100, ये फार्मूला हो जाएगा इसके लिए। ओके, यहाँ देखो m% से वृद्धि हो रही है तो यहाँ नीचे प्लस हो जाएगा। यही उपरोक्त कथन में लंबाई को घटा दिया जाए तो चौड़ाई को कितने % से बढ़ाया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे, ऐसा दूसरे टाइप में, मतलब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें कह रहा है। तो यानी देखो h में m% से घटा दिया गया है, घटाने की बात आएगी तो वो ये माइनस में चला जाएगा। ओके, तो यानी इसका जो फार्मूला हो जाएगा m अपॉन 100 माइनस m इंटू 100। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियरिटी आती है। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए ताकि ताकि क्षेत्रफल जो है वो समान रहे। यहाँ क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल रहेगा, क्षेत्रफल समान रहे। किसी आयत की लंबाई जो है उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी जाए, चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए ताकि उसका जो क्षेत्रफल है वो समान रहे, क्षेत्रफल समान रहे। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए कौन सा फार्मूला है, यानी % की वृद्धि बता रही है, ये m अपॉन 100 प्लस m इंटू 100, ये वाला फार्मूला है
इसको अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं। ये 20 इक्वल टू यानी m का मान है, m का मान पुट करते हैं यहाँ पे फार्मूले में। तो m की जगह 20 लिखेंगे, 20 100 प्लस 20 इंटू 100। ओके, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 120 गुणे 100। 0 से 0 काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी ये 100 अपॉन 6 हो जाएगा। ओके, 100 अपॉन 6। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यानी इसको सॉल्व करेंगे, मान लो 6 से करना, 6 बटा 4, 4 बचा 6 चौक 36, 4 बचा यानी 4 बटा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी 16 सही 16 सही 2/3%। ये हो गया। इसके चौड़ाई में इतने परसेंट से कमी की जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होगा आयत का वो समान रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी लंबाई को कितने परसेंट से बढ़ाना चाहिए। इसमें बात कहा जा रहा है कि यदि आयत की चौड़ाई जो है, चौड़ाई को 25% से मतलब 25% कम कर दिया जाए, 25% की कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए, क्षेत्रफल जो है वो समान रखने के लिए इसकी लंबाई में कितने परसेंट बढ़ाई जाए। चौड़ाई 25% से कम कर दी जा रही है तो इसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए लंबाई कितना परसेंट से बढ़ाई जाए ताकि उसका जो क्षेत्रफल है वो समान रहे। इसमें ये बात की जा रही है। इस प्रकार इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला लगेगा, ये माइनस की बात कर रही है, मतलब कमी की बात कर रही है, तो माइनस में जाएगा, तो हो जाएगा 100 माइनस m इंटू 100। यहाँ m की जगह ये है। ओके, अब m का मान रख देते हैं। m का मान है 25 अपॉन 100 माइनस 25 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 75 इंटू 100। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 25 का 25, 25 दिया 75। ओके, ये 100 अपॉन 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ओके, इस प्रकार ये इधर राइट आंसर 33 सही 1/3% से बढ़ाए, लंबाई को बढ़ाने से उसका क्षेत्रफल समान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप का देखते हैं क्वेश्चन, किस टाइप से और आ सकते हैं। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 पहला ट्रिक है, किसी वृत्त की, अब इसमें वृत्त की बात की जा रही है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को m% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि। यानी इसमें बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या को m% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि। m% से बढ़ा दिया गया है तो उसके क्षेत्रफल में जो हो रही है वृद्धि वो क्या होगी, कितने परसेंट की वृद्धि होगी। वृत्त का त्रिज्या क्या होता है पहले ये देखते हैं। ये वृत्त है मान लो कोई, ओके, उसका सेंटर ये है, ये यहाँ से सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, इसी को त्रिज्या बोला जाता है। ओके, यानी अगर त्रिज्या को बढ़ेगा तो इसकी जो क्षेत्रफल है वो भी बढ़ेगा। मान ये त्रिज्या इतना है, इसका त्रिज्या इतना कर देंगे, बढ़ा देंगे, इतना सा बढ़ा देंगे छोटा थोड़ा सा, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ेगा ये पूछा गया है। यानी देखो क्षेत्रफल ये इतना एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है। ओके, तो यानी यही हमें ज्ञात करना है। इस टाइप से क्वेश्चन के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, पहला वाला। ओके, और दूसरे में कहा जा रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या को m% से घटा देने से, मान लो कोई वृत्त की त्रिज्या यहाँ देखो ये है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है। ओके, वृत्त की त्रिज्या है r, और इसको घटा देने से, मतलब घटा देने से इसको और मतलब इतना कर देने से, तो ये जो इतना बच रहा है एरिया ये घट गया ना, तो इसकी जो घटाएंगे तो उसके बाद ये जो वृत्त बचेगा ये घटा हुआ भाग कितना होगा ये पूछा गया, उसके क्षेत्रफल जो है वो कितने % घट जाएगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन इसमें टाइप 2 अप्लाई हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ओके, और यह जो ये सूत्र है ये दोनों, ये केवल वृत्त के लिए ही नहीं बल्कि ये वर्ग, मतलब ये सूत्र जो है ये वर्ग के लिए भी लागू हो सकते हैं,
समबाहु त्रिभुज के लिए भी, समबाहु त्रिभुज के लिए भी, समबाहु त्रिभुज के लिए भी, घन के लिए भी, घन के लिए भी, गोले के लिए भी, ये इतने सब के लिए ये सूत्र लागू हो सकते हैं। वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, घन, गोला, ओके, ये सूत्र इतने में लागू हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें बोल रहा है कि यदि किसी मतलब वृत्त की त्रिज्या जो है वो 12% से बढ़ा देने पर, यानी मान लो कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है आर, इसकी त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने पे उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मान लो इसका क्षेत्रफल ए था, तो ये जो वाला नया वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ओके, ये पूछा गया। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें कौन सा अप्लाई हो जाएगा फार्मूला, त्रिज्या में वृद्धि हो रही है तो अब फार्मूला होगा 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन 100, ये फार्मूला हो जाएगा इसमें। ओके, चलिए अप्लाई करते हैं। m की जगह 12 रखेंगे। ओके, m की जगह 12 रखेंगे, 2 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 12 अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 प्लस 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है। ओके, 144 अपॉन 100, अगर 100 को अगर हम लोग भिन्न में इसको दशमलव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 100 ऊपर जाएगा तो ये माइनस मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 1.44 ये हो जाएगा। इसका हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 25.44%, ये इतना आ गया। ओके, यानी वृत्त की त्रिज्या अगर 12% से बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल जो है वो 25.44% से बढ़ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। मान लो किसी वृत्त की त्रिज्या जो है यानी आर जो है, आर को हम लोग 10% से घटा देते हैं। ओके, 10% से घटा देने से उसका जो क्षेत्रफल है यानी ए जो है उसमें कितने परसेंट की कमी आएगी, ए में कितने परसेंट की कमी आएगी, ये सॉल्व करिए। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 2m माइनस, यहाँ हो जाएगा कमी हो रही तो माइनस हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन 100, ये फार्मूला इसमें हो जाएगा। ओके, अब m की जगह 10 को रखिए, m की जगह 10 को रखिए तो 2 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 10 100, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 100, इसको काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यानी 20 माइनस 1, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19%। यानी अगर वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा दिया जाता है, यानी 10% से घटा देने से उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 19% घट जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है टाइप नंबर 7। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का m% भोजन पर, n% वस्त्र पर तथा p% मनोरंजन पर खर्च कर ₹100 बचा लेता है, तब उसकी मासिक आय। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये वाला फार्मूला है कि मान लो दिया गया क्वेश्चन में, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का m% भोजन पर, m% भोजन पर, n% वस्त्र पर और p% मनोरंजन पर खर्च कर कर ₹100 बचा लेता है। इतना रुपया खर्च करने पर और खर्च करने के बावजूद जो ₹100 वो बचा लेता है। ओके, तो उसकी जो मासिक आय होगी, उसकी जो मंथली इनकम होगी वो क्या होगी, उसको ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है। फार्मूला होगा 100 अपॉन 100, जितने भी मतलब वो जितना खर्च किया है उसका यहाँ प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे। ओके, इनटू जो बचा मतलब बचा गया राशि है, जो पैसा बचाया उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके,
इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे। चमन लाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? इसमें बोल रहा है कि चमन लाल अपनी मासिक आय का 20%, उसकी मासिक आय जो है उसका 20% वह भोजन पर खर्च कर देता है और 30% वह वस्त्र पर खर्च कर देता है। उसके बाद उसकी मासिक आय का जो 15% है वो मनोरंजन पर खर्च करने के बाद वो 700 रुपया टोटल उसके पास बचते हैं। इतने परसेंट अपने उसकी मासिक आय में खर्च होने के बाद उसको 700 रुपया उसके पास बचते हैं। तो उसकी मासिक आय कितनी रही होगी ये ज्ञात करना है। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला क्या है? फार्मूला है 100/100 माइनस जो खर्च किया, कितने परसेंट खर्च किया ये अपनी मासिक आय का? 20%, 30% यानी 50%, 50%, ये 15% यानी 65% इसने टोटल खर्च किया है। इसको लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। फार्मूला हो जाएगा m+n+p इंटू ये x। यहाँ 20 जो है m है, 30 n है और जो 15 है वो p है, तो ये 700 x है। ओके, उसके बाद हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए इन सब का मान रखते हैं यहाँ पे 100, सॉरी यार, ये क्या हो रहा, 100/100 माइनस m का मान है 20 प्लस 30 प्लस 15, इसको जोड़ेंगे और यहाँ इस 700 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसको सॉल्व करेंगे जब तो हो जाएगा 100/100 माइनस, इसको प्लस करेंगे जब 20 और 30 50, 50 और 15 65, यानी यहाँ 65 हो जाएगा। पैंसठ इंटू 700, इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 में से 65 गया तो हो जाएगा 35 इंटू 700, 35 दूना 70, यानी ये 10 से कट जाएगा। उसकी जो मासिक आय होगी वह होगी, ये सॉरी 35 दूना 70, ये 20 से जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 100 गुणे 20, तो यहाँ हो जाएगा 2000। चमन लाल की मासिक आय जो है, मंथली आय है, वो 2000 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जयंत अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर तथा 25% वस्त्र पर खर्च करता है और अंत में 1575 रुपया बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या होगी? जो जयंत है वह अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर, 25% वस्त्र पर खर्च करता है और अंत में वह 1575 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या होगी ये ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा 100/100 माइनस m+n+p इंटू x, ये फार्मूला है। ओके, चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ 12 m है और 18 जो है 18 है वो n है, 18 n है और 25 p है, 1575 जो है वो x है, x का मान। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, रखते हैं 100 माइनस m की जगह 12 और n की जगह जो है वो 18 है, p की जगह वो है 25। ओके, और x की जगह वो है वो 1575 है। इसको सॉल्व करेंगे जब तो हो जाएगा 100/100 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55, 12 और 18 30 हो गया, 30 और 25 55। ओके, इंटू 1575,
इसको और सॉल्व करेंगे जब, तो हो जाएगा ये 45 45 जुड़े 1575। ओके, इसको 15 से काटेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, 15 का 15 जीरो बढ़ेगा, तो ये 15 15 30 45 चौके 60 पचे 75, ये हो जाएगा 75। इसको 3 से फिर काट दो, 3 तिरिका 9, 3 पचे 15, यानी ये 35। टोटल कितना हो जाएगा 3500। जयंत की जो मासिक आय है वो 3500 है। ओके, इस क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं आप। टाइप नंबर 8, टाइप आर्ट नंबर 8 में कहा गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन है, यदि एक आदमी अपनी आय का m% भोजन पर, एक आदमी जो है वो अपनी आय का m% भोजन पर तथा शेष का n% वस्त्र पर तथा शेष का p% यातायात पर खर्च करने के बाद x रुपया बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या होगी। इसमें कहा जा रहा है कि यदि कोई आदमी है वह अपनी आय का जो है वो m% भोजन पर, उसके बाद m% जो भोजन पर खर्च कर दिया, तो वह उसके पास जो जितना बचा है उसका n% वस्त्र पर खर्च कर रहा है, उसके बाद जो बच रहा फिर उसका p% यातायात पर खर्च कर रहा है, उसके बाद x रुपया बचा रहा है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। उसके लिए फार्मूला है 100/100 माइनस n गुड़े 100/100 माइनस n गुड़े 100/100 माइनस p गुड़े x रुपया बचा रहा तो आखिरी में लास्ट में x। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। इसमें बोल रहा है कि रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, रमन जो है वो अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपया बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या होगी ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 100/100 माइनस m इंटू 100/100 माइनस n इंटू 100/100 माइनस p इंटू x, ये फार्मूला है। अब इसमें m जो है वो 20% है और n है वो 25% है, p है जो वो 10% है और x का मान है 5400 रुपये। इसमें पुट करते हैं इन सब का मान, तो हो जाएगा 100/100, m का मान जो है वो 20 है। ओके, 100/100 माइनस 25, ये हो जाएगा 100/100 माइनस 10 गुड़े 5400। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/80 गुड़े 100/75 गुड़े 100/90। ओके, तो इसको सॉल्व जब करोगे ये हो जाएगा 25 से इसको कर दो, 25 दिए 75, 25 चौका 100, ये 4 से कट गया, 4 से इसको काट दो, 4 दूना 8, ये 20 हो जाएगा। ओके, 0 0 ये 0 ये 0 कट गया। ओके, यहाँ बचा है 5400। ओके, इसको ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1/2 गुड़े 1/3 गुड़े 100/9 गुड़े 5400। ओके, ये हो जाएगा 1/6 गुड़े 100/9 गुड़े 5400, 9 6 का 54, यानी ये हो जाएगा 100। इस प्रकार ये जो हो जाएगा इसका 10,000 हो जाएगा। ओके, उस रमन की जो आय है वो 10,000 आय होगी इसमें। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष अपनी मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्तु पर तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपये बच जाते हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी। सुभाष जो है वो अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, उसके बाद जो शेष बचता है उसका 12% वस्त्र पर खर्च करता है, फिर वो उसके बाद जो शेष बचता है उसके पास जो कुल राशि बचती है उसका 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपये बच जाते हैं तो उसकी मासिक वेतन क्या होगी। इसमें फार्मूला फिर वही लगेगा, 100/100 माइनस m गुणे 100/100 माइनस n गुणे 100/100 माइनस p गुणे x। ओके, इसमें m जो है वो 20% है, n जो है वो 12% है और p जो है वो 25% है और x की मान जो है वो 528 है। अब हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं इन लोगों का, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20, ये हो गया। उसके बाद यहाँ 100/100 माइनस 12, इसके बाद हो जाएगा 100/100 माइनस 25, इसके बाद यहाँ 528 लिख देंगे x का मान। ओके, इसको सॉल्व जो करेंगे तो ये हो जाएगा 100/80 गुणे 100/88 गुणे 100/75 गुणे 528, ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 25×75, 25×4 = 100, ये यहाँ काट देंगे इसको, ये हो गया 20। ओके, इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 1000, यानी 100 और 10 1000 हो गया। उसके बाद गुणे ये 528, इसको ऊपर लिख देंगे एकदम। ओके, उसके बाद नीचे आएगा ये 2 गुणे 88 गुणे 3। ओके, इसको और सॉल्व करेंगे जो, तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 528 गुणे 88 गुणे 6। ओके, तो यहाँ 1000 गुणे 528, 28 को 88 गुणे 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 528, तो 528 से 528 कट गया। ओके, इस प्रकार जो हो जाएगा इसमें 1000 इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सुभाष की जो मासिक वेतन है वो 1000 होगी इसमें। नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है टाइप नंबर 1। नाउ एक व्यक्ति अपनी आय का 1/m भाग पत्नी को, एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय का 1/m भाग अपनी पत्नी को देता है और शेष का a/n भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/p भाग छोटे बेटे को देने के बाद x रुपया बचा लेता है। ओके, तो उसकी आय क्या होगी, उसके लिए फार्मूला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/m भाग पत्नी को, शेष का 1/n भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/p भाग छोटे बेटे को देने के बाद x रुपया बचा लेता है, तो उसकी आय जो होगी m/m-1। इसको इस तरह लिख सकते हैं जैसे 1/1 माइनस 1/m, इसको इस तरह लिखेंगे। उसके बाद इसको भी उसी तरह लिख देंगे 1/1 माइनस a/n। ओके, और इसको भी उसी तरह लिखेंगे 1/1 माइनस 1/p गुणे x। उसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला ये वाला सूत्र आ जाएगा हम लोगों को। ओके, मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये m को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/m-1/m। ओके, गुणे 1/n-a/n। ओके, गुणे 1/p-1/p
गुणे x। अब हम लोग m को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा m अपॉन m माइनस 1, ओके, मल्टीप्लाई बाई n अपॉन n माइनस a, ओके, गुणे p अपॉन p माइनस 1 इंटू x। ये फार्मूला बन गया, ओके। ये ऊपर वाला जो फार्मूला है वही रेडी हो गया, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति जो है, सॉरी, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद 900 रुपया बचा लेता है। तो उसकी मासिक जो उसकी आय होगी वो क्या है? मासिक नहीं, उसमें पूछ रहा है उसकी आय क्या होगी। एक व्यक्ति जो है वो 1/5 भाग पत्नी को देता है तथा शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद 900 रुपया बचा लेता है, ओके। तो इसमें ये कहा जा रहा है, इसमें इस टाइप का है, m/n की जगह लिखा गया है 1/5 और a/n की जगह लिखा गया है 2/7 और 1/p की जगह लिखा गया है 1/4, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, m अपॉन m माइनस 1 गुणे n अपॉन n माइनस a गुणे p अपॉन p माइनस 1 गुणे x, और x का मान जो दिया गया है वो 900 है, ओके। अब m का मान रख लेते हैं, m का मान 5 है इसमें, ओके। इसमें m का मान जो है वो 5 है, 1/m का मान, ओके। तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 5 1, यहाँ हो जाएगा 7/7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 4 1 इंटू 900, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5/4 गुणे 7/5 गुणे 4/3 गुणे 900। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 त्रिका 9, ये 300, 7 त्रिक 21, यानी ये हो गया 2100। तो जो व्यक्ति की आय है वो होगी 2100 रुपये, उस व्यक्ति की आय होगी, ओके। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 ट्रिक और 5 टाइप के क्वेश्चन है इस परसेंट से रिलेटेड। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके लिए। यहाँ से टाइप नंबर 10 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।